और जब हज़रत अली शहीद हुए तो कौम ने चुना उनका जानशीन यानी नया खलीफा इराक़ में किसको? हज़रत हसन को। हज़रत हसन ने मुसलमानों को फिर से एक करने के लिए अमीर मुआविया के साथ अहद किया और अपनी हुकूमत जो उनके पास थी वो भी उनको दे दी अमीर मुआविया को, और शर्त ये लगाई कि ये मुआहदा जो हसन बिन अली बिन अबी तालिब और मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ हो रहा है, किस तरह कि वो अपनी खिलाफत, अपनी ममलकत, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत सुपुर्द करे अमीर मुआविया के, बशर्ते के अमीर मुआविया अहद करे कि मैं खुलफाए सालिहीन की सीरत पर चलूँगा। तो हसन ने जो कहा खुलफाए सालिहीन की सीरत, तो हसन ने क्या ऐलान कर दिया? इन्होंने भी राशिदीन के बारे में वही रवायत इख्तियार की, पहले खलीफों को मानने के लिए उन्होंने वही राह इख्तियार की जो अली ने की थी। तो हसन किसके पीछे? कहो अली के पीछे। अली ने जब अपने आप को चौथा समझा तो हसन का क्या अकीदा होगा? वो भी यही कि चौथे हैं। और जब हुकूमत अमीर मुआविया को दे दी, अमीर मुआविया 20 साल हुक्मरान रहे, 20 साल। और उस वक्त हज़रत हसन और हुसैन दोनों जो इराक़ में रहते थे, क्यों? उनके बाप का ज़्यादा वक्त वहीं गुजरा था और वहीं वो बड़े हुए। जब हुकूमत अमीर मुआविया को दे दी, जब हुकूमत उन्होंने अमीर मुआविया को दे दी तो दोनों भाई जो थे इन्होंने रिहाइश तर्क की, इराक़ की रिहाइश तर्क की और फिर अपने नाना के शहर मदीना में आ गए, क्योंकि जो सुकून और जो राहत मदीना थी वो तो और कहीं नहीं थी। तो इन दोनों का यहाँ आना वो किस लिए था? वो इसलिए था कि अलल ऐलान हिस्सी तौर पर यह चीज़ आश्कार हो जाए कि मुआविया को हुकूमत जो हमने दी है वो दिल से दी है, इत्मीनान से दी है, सुकून से दी है, किसी मजबूरी के तहत नहीं। और फिर जो लोग मेरे वालिद को इराक़ में तंग करने वाले थे उनसे जान छुड़ाकर हम यहाँ आ गए हैं। अब हज़रत हसन ने जब इनको हुकूमत दे दी तो मुसलमान फिर एक हो गए। ये बात मुनाफिकीन के लिए बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल थी कि हज़रत हसन शहीद हो गए, किसी ने उनको जहर दे दिया। तो मुफसदीन ने ये बात फैलाई कि ये इनको जहर दिलवाया है अमीर मुआविया ने। भाई ज़रा गौर करो कि सियासी लोगों की तलब क्या होती है कि सियासत हमारे हाथ में आए, और जब इमाम हसन ने हुकूमत उनको खुद दे दी तो कोई जहर दिलवाने की ज़रूरत होती है? जहर दिलवाना होता तो उस वक्त दिलवाते जब वो इराक़ में थे, और जब वो मदीना में आ गए और हुकूमत के वज़ाइफ उन्होंने कबूल कर लिए, मुसलमानों का झंडा एक हो गया, इस आलम इस्लाम एक हो गया, इनमें इत्तेहाद हो गया, तो जहर अब ही दिलाना कि जी मुआविया को इतनी समझ ना आई ना कि अब ज़रूरत ही नहीं, लेकिन दे दिए। भाई जिसके बारे में तुम भी कहते हो और के सियासत में हज़रत मुआविया बहुत ऊंची सोच, तो इतना पता नहीं था अब जा कह के दुल्हन। ताहम मैं कहता हूँ भाई समझा रहे कि नहीं? ज़रा गौर से सुने, ध्यान से, कि अगर वाकई वहाँ यही बात होती कि अमीर मुआविया ने ज़हर दिलवाया है तो हुसैन उस वक्त फिर मदीना में रह सकते थे। हज़रत हसन की शहादत के बाद वो अमीर मुआविया के अहकाम के तहत कुस्तुनतुनिया की जंग में जा सकते थे। हकीकी भाई है हसन, और हसन की अपनी शान अपनी जगह।
उनका हर अमल हसन था। अब जिसको यानी किसी का भाई और हसन की शान का उसको अगर वाकई ज़हर दिलवाया तो उसी वक़्त अमीर मुआविया की हुकूमत के ख़िलाफ़ उठना हसन हुसैन का क्या अकल तकाजा नहीं करती। अब जो वाक़या अब हुआ कि वो मदीना यजीद के सामने आने पर वो मदीना से चले करबला की तरफ, इराक़ की तरफ। अगर ये ज़हर का वाक़या कि इसमें अमीर मुआविया का हाथ है, अगर ये ज़रा भी इसमें कोई सिद्क होता तो करबला उसी वक्त कायम हो जाती जब हसन शहीद हुए थे। आपकी अकल क्या कहती है भाई? उसी वक्त हो जाती कि ना, लेकिन हुआ नहीं। तो हज़रत हसन को तो रहा इत्मीनान कि कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि जी जहर दे दिया, तो कहते हैं तो हसन हुसैन को क्यों ना मालूम हो कि जहर दे दिया, वो तो रहे साथ और तुम यहाँ करो ये साजबाज कि ये किया। अल्लाह ताला किसी के की समझ ना मार दे, को बिल्कुल ही समझ नहीं बात।